किस मंडल में? सौर में। अब वो पूछेगा कि आप तो मंगल ग्रह पे आए थे, स्वागत है आपका, हम आपके यहाँ किस पे आएंगे? तो हम लोग के यहाँ आने के लिए किस ग्रह पे आना होगा? पृथ्वी। किस ग्रह पे? पृथ्वी। और पृथ्वी पे आ जाएगा आदमी तो हम लोग के पास आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसके लिए उसको फिर एक और मुश्किल खड़ा होगा उसके सामने, और बताना होगा उसको कि किस महाद्वीप पे आना है, क्योंकि अपने पृथ्वी पे भी एक महाद्वीप नहीं है, कितना है? 7 महाद्वीप। कौन दूसरे जगह उतर गया गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको हमें बताना पड़ेगा कि भैया आपको आना है 7 में से एक नया महाद्वीप मिलेगा। मान लो एशिया में ना आके ना अफ्रीका में चलेगा, पूरा करिया करिया आदमी मिलेगा उसको, हेरा ही जाएगा उधर ही है। इसलिए उसको किस वाले महाद्वीप पे आना है? एशिया वाले पे। एशिया में आएगा तो हम लोग के पास पहुंच जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसको फिर से आना होगा नए देश में। देश का नाम क्या बताना पड़ेगा? भारत। उससे बोलना पड़ेगा कि भैया जब पृथ्वी पे आना तो 7 महाद्वीप है, 7 में से हमारे वाले का नाम है एशिया, अपने वाले का नाम क्या है? एशिया। एशिया में भी आ जाएगा तो उससे भी बताना पड़ेगा कि कम से कम 50 देश है एशिया में। अब आपको हमारे वाले देश में आना है, अपने देश का नाम क्या है? भारत। भारत में आएगा तो हम लोग के पास आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। फिर हमको बताना पड़ेगा कि भैया भारत में भी कितने राज्य हो जाएंगे? 28। कितने राज्य हैं? 28। कहना पड़ेगा कि हमारे वाले में आना है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। या फिर यूपी में आना होगा। अब यूपी में आ गया तो हम लोग के पास पहुंच जाएगा? बिल्कुल नहीं। यूपी में भी कितने जिला है? 75। कितने जिला हैं? 75। 75 जिला। उसको बताना पड़ेगा कि अपने वाले में आना है, सिद्धार्थ नगर, गौतम बुद्ध की धरती। अगर सिद्धार्थ नगर में आ जाएगा तो पहुंच जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी कई तहसील हैं। फिर उसको बताना पड़ेगा सोहरतगढ़ तहसील। कौन से तहसील में? सोहरतगढ़। ऐसे ही एड्रेस बताना है अपने पृथ्वी का कि पृथ्वी पे भारत कितना बड़ा है, कहाँ पे है और किस अक्षांश से किस देशांतर पे है। अब इसको जैसे हम लोग को नापने के लिए लंबाई चौड़ाई देखा जाता है, ऐसे पूरे किसी देश को मापने के लिए देशांतर और अक्षांश नापा जाता है। देशांतर और अक्षांश, उससे पता चलता है कि कौन सा देश कितना बड़ा है और कहाँ है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा पृथ्वी का मैप। किसका मैप? पृथ्वी का। हम लोग को एक नमूना बनाना है और पृथ्वी से समझते हुए चलना है, फिर देखना है कि भारत है कहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बना लेंगे पृथ्वी। क्या चीज बनाना पड़ेगा? पृथ्वी। पृथ्वी को बनाएंगे। अब पृथ्वी में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो दिशा। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? दिशा। अगर हम लोग शुरू में पढ़े होंगे तो इसके बारे में हल्का फुल्का चर्चा हुआ होगा। ठीक है, ये क्या बन गया भैया? पृथ्वी। क्या चीज बन गया ये? पृथ्वी। एकदम शुरू से ही समझना है, क्योंकि ध्यान पूर्वक समझ लोगे तभी चैप्टर समझ में आएगा, नहीं समझे रहोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब जो पृथ्वी, सबसे पहले आप अगर किताब खोलेंगे तो पृथ्वी का आपको मानचित्र दिखाई देगा किताबिया में, छोटा सा छपा होगा। पृथ्वी लंबा है कि गोल है? कैसी है? गोल। पृथ्वी कैसी है? गोल है। अंडाकार। हाँ बहनी, अंडाकार। अंडाकार का और सही अगर परिभाषा दोगे, जियोड। कैसा है? जियोड। जियोड का माने ढचका पचका हुआ, पूर्ण रूप से गोल भी नहीं है और अंडाकार भी पूर्ण रूप से नहीं है, थोड़ा सा ढचका पचका है, कहीं पहाड़ है कहीं खाई है भैया। अब पृथ्वी में भी ना सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो देखना है दिशा। कौन सा चीज हो जाएगा? दिशा। सब लोग को दिमाग क्लास में लगाना है, घर पे नहीं, क्योंकि शादी विवाह भी चल रहा है। पता लगे सोचो आज ही शाम को जाना है, हम यहाँ पढ़ाए, आपका दिमाग अलगे लगा रहे। पृथ्वी पे ना सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? दिशा। अब इसमें भी आपको शुरू में बताया गया था, अगर नए हैं तो नहीं जानते होंगे। पृथ्वी पे दिशा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग मैप जब खोलते हैं तो हमेशा हमारा मानना है कि अधिकतर लोग दाहिने हाथ से लिखते हैं। किस हाथ से? दाहिने हाथ से। अब जो मैप है ना, वो मैप में जो दाहिना साइड होगा वो हमेशा कौन सा हो जाएगा? पूरब। कौन सा दिशा होगा? पूरब। अगर आप लोग जिस साइड सूरज निकलता है उधर मुंह करके खड़े हुए हैं तो दाहिने साइड आपके दक्षिण हो जाएगा। दाहिने साइड कौन सा दिशा होगा? दक्षिण। जबकि आपके इधर बाएं वाले हाथ के साइड कौन सा हो जाएगा? उत्तर। बाएं साइड कौन होगा? उत्तर। जबकि दाहिने साइड कौन होगा? दक्षिण। और सूरज हमेशा किस दिशा में निकलता है? पूरब। सूरज हमेशा किधर निकलेगा? पूरब। अगर सामने पूरब है तो पीछे क्या होगा? पश्चिम। इसे बात समझ लीजिएगा, अगर हम लोग सूरज के तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं तो दाहिने हाथ के साइड हमेशा कौन होगा? दक्षिण। कौन सा दिशा हो जाएगा? दक्षिण। जबकि बाएं साइड के कौन सा होगा? उत्तर। दाहिने कौन सा? जबकि बाएं कौन सा? सामने कौन सा? पूरब। जबकि पीछे कौन हो जाएगा? जो बीच वाले भाई हैं। शाम को कहीं शादी में गए थे क्या आप?
गए थे? हाँ, इसीलिए नींद आ रही है। इधर दक्षिण पूरब चल रहा है। हाँ, अच्छा, चलो भाई। अब होता क्या है ना, दो बात समझ गए कि नहीं? सबसे पहले पृथ्वी को समझने के लिए क्या समझना होगा? दिशा। क्या समझना होगा? दिशा। दूसरा, अगर हम लोग सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं तो दाहिने साइड कौन सा दिशा होगा? दक्षिण। कौन सा होगा? दक्षिण। जबकि बाएं साइड, सामने कौन सा है? पीछे कौन होगा? अब हाथ देख के बताइएगा, इधर कौन होगा? इधर कौन होगा? सामने कौन होगा? पीछे कौन होगा? इधर, इधर, ये पीछे। यही बतिया यहाँ लागू है। अब होगा क्या? अब हम लोग इधर हाथ कर लेंगे, ऐसे मैप पकड़ेंगे, जब किताब पकड़ते हो इधर ही पकड़ते हो ना, तो इधर अब कौन सा दिशा हो जाएगा? ये दिशा कौन होगा? दाहिना हाथ देखो, हमेशा बोलते रहो दक्षिण। अरे गधो, हमने कहा है कि मैप पकड़ोगे तो हमेशा दाहिने साइड कौन सा दिशा होगा? पूरब। दाहिने साइड कौन सा होगा? पूरब। हम इसलिए ऐसे खड़े हुए क्योंकि आप इधर हो जाओगे तो इधर हो जाएगा, ठीक है? तो जो दाहिना हाथ है वो किधर घूम जाएगा? पूरब के। हम लोग मुख किधर किए थे? सूर्य के तरफ। और सूर्य हमेशा किस दिशा में निकलता है? पूरब। इसलिए हमने कहा था कि दाहिने हाथ के साथ ये जो दाहिना हाथ हो जाएगा दक्षिण के साइड। ये नहीं कि हमेशा दक्षिण रहेगा। अरे भैया, उत्तर मुंह करके खड़े हो जाओगे तो दाहिना हाथ पूरब चला जाएगा। किधर जाएगा दाहिना हाथ? पूरब। इसलिए वही नहीं याद रखना है, ठीक है? अब आपको वो बेसिक बात था, अब आपको फिर से ध्यान से समझना है मैप पे। जब हम लोग कोई मानचित्र या मैप पकड़ते हैं तो जो दाहिना हाथ होता है वो हमेशा पूरब साइड होता है। किधर हो जाएगा? पूरब साइड। जबकि बायां हाथ किधर हो जाएगा? पश्चिम। जाहिर सी बात है, अगर दाहिना पूरब है तो फिर बायां किधर जाएगा? पश्चिम। दाहिना अगर पूरब है तो बायां किधर जाएगा? और अगर बायां पश्चिम है तो दाहिना किधर जाएगा? पूरब। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे हम लोग ऐसे किताब पकड़ते नहीं है, अब मान लो ऐसे किताब हम लोग पकड़े, अब ऐसे करके आप लोग किताब पकड़े हैं तो दाहिना साइड इधर हो गया, तो दाहिने साइड कौन सा दिशा होगा? कौन सा होगा? पूरब। कौन सा हो जाएगा? पूरब। मानचित्र में हमेशा दाहिने साइड कौन सा हो जाएगा? पूरब। ठीक से बताओ, मानचित्र में दाहिने साइड कौन होगा? पूरब। ये बात समझ नहीं आता तो पूरा मैप नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो हमेशा कौन सा हो जाएगा? पूरब। और बाया कौन सा हो जाएगा? अब ऊपर हमेशा क्या होगा? उत्तर। हमेशा ऊपर क्या होगा? उत्तर। और नीचे क्या होगा? दक्षिण। इसे समझ लो। दाहिने साइड कौन सा दिशा? बाएं साइड कौन सा दिशा? ऊपर कौन सा? नीचे कौन सा? अब इधर कौन सा दिशा लिखेंगे? पूरब। इधर क्या लिखेंगे? ऊपर क्या लिखेंगे? नीचे क्या लिखेंगे? समझ गए? फिर से एक बार देखिएगा, दाहिने साइड कौन सा दिशा? बाएं साइड ऊपर, नीचे। पक्का? ठीक है। अब यहीं से हम लोग को समझ लेना है कि अगर दिशा कंफर्म हो गया ना तो ठीक है, अगर दिशा नहीं कंफर्म हुआ, मान लीजिए आपको आर्मी में बना दिया अधिकारी, पता लगे कि आपको फायर करना है और पता ही नहीं लगेगा पूरब कौन है पश्चिम कौन है। अक्सर ना जब तक 12वीं तक पढ़ोगे तब तक अपने मामा के गांव अगर 2-3 साल बाद गए भूल जाओगे, तुरंत लगेगा उत्तर नहीं पश्चिम से निकल रहा है सूरज। बुआ के घर जाओगे वहां दक्षिण निकलना शुरू कर देगा। कंफ्यूज रहोगे कि हमारे घर तो पूरब निकल रहा था, बुआ के यहाँ पश्चिम कैसे सूरज निकल रहा है जी? हमेशा कंफ्यूज रहोगे। अब मान लो अधिकारी हो गए, पता लगेगा कि आपको ऑर्डर दिया जाएगा कि फायर करना है, उठा के 3 मिसाइल मार दोगे यूपी में, ददका जाएगा अपने गांव, ठीक है? इसलिए वहां दिशा जानना जरूरी हो जाता है। नहीं तो अगर नहीं जानोगे ना, मारना रहेगा पाकिस्तान के साइड, उठा के मार दोगे यही यूपी धधक जाएगा। इसलिए दिशा जानना जरूरी है। आप देखो पृथ्वी पे ना दिशा आप लोग समझ गए कैसे हो जाएगा? हमेशा ऊपर साइड कौन सा होगा? जबकि नीचे दाहिने साइड, बाएं साइड। इसको अंग्रेजी में नॉर्थ बोलते हैं। उत्तर को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? जबकि दक्षिण को, जबकि पूरब को कैसा बोलेंगे? जबकि पश्चिम को। बहुत जल्दी बल नहीं लग गया? हाँ, सही बेल लगाए कि झूठे लगा दिए? 55 पे नहीं लगता है, 5 मिनट पहले लग गया है, ठीक है? अब देखो इसमें ना 9 बज गया। अरे